नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका चिला गांव से कुमार आज के साथ स्वागत करता हूं, क्योंकि जहां पे एक बार लाइव आने का यही मकसद था कि जहां तमाम ग्रामीण लोग जुट चुके हैं। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया कि जहां पर लैंडस्लाइडिंग से लगभग 8 से 10 फुट पहाड़ आगे बढ़ चुके हैं, और हमें भी अभी लग रहा है कि पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता जहां से आगे बढ़त की ओर है। तो हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। चाचा आपका नाम? जयलाल। जयलाल जी, ये जो चिला गांव में लैंडस्लाइडिंग हुई है पिछले कुछ दिनों पहले, तो हाँ, जहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई आया? इधर कोई नहीं आया। इधर सिर्फ कल आए थे जे अनिया, उससे पहले एक बड़ी बच्ची देर पहले आए है। तो उस वेले आम ही मतलब छोटी मोटी कोठी काठी डठियां थे, ओदे कारण असें सोचा कि चलो बारिश वजह करने दे या कुछ भी हो जाइए। ते उस वेले भी प्रशासन के या आंदे कोई पटवारी वगैरह आंदे या लंबरदार आए किसी चलिए। कितनी देर पहले हुआ था? वो तो बड़ी देर की पहले की गल, कोई 28-30 साल की गल होनी है। मतलब लगभग हाँ 28 से 30 साल पहले। हाँ और 28 से 30 साल पहले हुआ था, उसके बाद जहाँ इसी गांव के नीचे से रेल मार्ग बना है, हाँ हाँ बना है। तो वो तब आप लोगों ने उनको बताया नहीं? बताया, एक बार बताया भी था उनको। तो फिर तो उन्होंने उन्होंने क्या अफसर कहा? को बोला, बोले ये तो बहुत हाइट पर है, इधर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमने अंदर से पक्का कर दिया, इधर ऊपर कोई खतरा नहीं है, जी। इसका कोई खतरा नहीं है, ऐसा आप इधर आराम से रह सकते हैं। मगर आराम से रहने की बात है कि हर जब भी ट्रेन चलती है ना, तो तक 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 आधा तो जमीन ये कांपती है हमारी इधर। वाइब्रेशन हाँ होती है। वाइब्रेशन होती रहती है। तो वाइब्रेशन का मतलब ये है कि हम तो चलो ठीक है, रात को सोया नहीं जाता। अब वो ट्रेन भी बढ़ गई है, पहले ट्रेन थोड़ी कम चलती थी ना, तो इतना नहीं जानते। अब रात को भी चलती है ट्रेन, दिन को चलती है, तो जब भी आती है ट्रेन तो वाइब्रेशन तो वो नहीं होनी है, होती है तो बस नींद भी नहीं आती है, सही देखा जाता है तो सोया नहीं जाता। उसी वजह से ये जमीन कामती है, उससे जो हो सकता है कि उसी वजह से ये नीचे आई है। क्योंकि हमें जहाँ पे हाँ, ग्रामीण ने बताया कि जहाँ पहले 28 इधर साल तो हमने, मैं कहता इधर रहना भी मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमें हर साल इधर से भागना ही पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जब भी हम मकान बनाएंगे तो मकान बनाया तो वो भागना पड़ेगा, क्योंकि कामती जमीन तो फिर दूसरा मकान गिर जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। ऐसे तो हम दिहाड़ीदार आदमी, हम कहाँ बना सकते हैं, जब बेरोजगार आदमी है, मैं कैसे पूछना चाहता था करेंगे। कि प्रशासन ने आपको जब रेल मार्ग बना था तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? चौरासी पे कोई इधर कोई खतरा नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। इधर नीचे बहुत गहराई में जा रहे हैं हम, तो ये बहुत ऊंचा है, कुछ नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं। तो साहब, जहाँ बताया जा रहा है कि लगभग जहाँ पे 28 साल पहले टंडल में 6 महीने वाले रेलवे वाले आए, में पानी भी निकला था। पानी बहुत है नीचे, टंडल नहीं था बना रहा है। तो टंडल बन नहीं रहा था? नहीं था। ये बड़ी 2-3 कंपनियां फेल की हैं इस टंडल ने पानी की वजह से। फिर चल एक ने बनाया। फिर अभी 6 महीने पहले गर्मियों के टाइम रेलवे के बंदे आए, उन्हें बोरिंग की, इधर पानी पूरा बंद किया इस पहाड़ी का। देखा वो टंडल का पानी टंडल में नहीं जाता है, उस पानी का जो बंद किया उसका दलदला बना जा गया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इस पहाड़ से ऑलरेडी पानी निकलता था, उस पानी को बंद कर दिया गया। अब पानी पहाड़ में ही रहा। हाँ जी, हाँ जी। उसके कारण जो लैंडस्लाइड, उसका दलदला। तो उसी के साथ हम आज जुड़ चुके हैं दर्शन पंडित जी, क्योंकि अक्सर आप दर्शन पंडित जी को किसी और रूप में देखते आए हैं, पर आज जहाँ पे दर्शन पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमें सुनने में ये आता है जहाँ पर जो प्राचीन काल से ही जहाँ पे एक काली आए हों, तो उन्होंने जब हमें देखा तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहाँ आए। दर्शक पंडित इतनी दूर से कवर करने आए हैं, और आपके कैमरामैन और आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। मैंने तो देखा, मैं मंदिर में आया हुआ था, वहां पे भी हालत बड़ी खराब है, लेकिन मैंने आपको देखा तो आप कवर कर रहे थे, तो इसलिए मैं आया हूँ कि चलो देखता हूँ कि क्या कवर कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने खुद यहाँ देखा तो मेरे भी खुद आंसू निकल आए कि इतनी बुरी हालत है मकान की, इतनी बुरी हालत आपने देखा होगा, और छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं आपने, दिहाड़ी लगाकर अब वो मकान बनाएंगे या बच्चे पालेंगे, और साथ में उनकी जो माता जी हैं उनको भी देखना, उन्होंने घर भी देखना है, तो कैसे करेंगे ये प्रशासन को सोचना पड़ेगा। और साथ में जैसे मैं सुन रहा था अभी सभी की बात की, रेलवे वालों की बात की, रेलवे वालों ने जहां अभी पानी बंद किया है, तो ये पहले अगर साल पहले मैं आया था, साल पहले भी, 2 साल पहले भी आया था, 14 के बाद ये इतना बड़ा फ्लड जो अभी ये इनके साथ ये चीजें हुई हैं, पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है, तो इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने पानी बंद किया है उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये मैंने अभी सुना यहाँ पे कि जब ये टंडल निकाला था इनके घर से, नीचे से गया है ये टंडल, तो तभी भी कोई पैसा नहीं दिया इनको। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए, कोई हेल्प अगर कभी आपने निकाला है तो उनको कोई आप हेल्प करो उनकी, या अभी आकर हेल्प करें। अभी तो भूखे हैं सभी यहाँ पे, ना पानी है,
और आपने देखा जब आप ऊपर आ रहे थे कितनी बुरी हालत है। कल को कोई बीमार हो जाए, सपोज पूरे गांव की बात कर रहा हूँ, कोई बीमार हो जाएगा तो कैसे लेके जाएंगे? रोड है नहीं। आपने भी अगर कवर किया होगा नीचे से, तो जहाँ पे मैं बताऊँ, मैंने लगभग 4 से 5 किलोमीटर पीछे अपनी गाड़ी लगाई है रोड साइड पे। हाँ, तो सभी पैदल ही आ रहे हैं ना। तो ये प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? अगर बाय द वे अगर ये मकान तो पूरा खत्म है, आपने देखा अंदर से, अब तो यहाँ रह नहीं सकते ये। इनके पास अब एक ही है कि कहीं झोपड़ी बनाए तो वहां जाए। ये बच्चे लेके वहां जाएंगे क्या? ये प्रशासन को सोचना है कि अब तक आज कितने दिन हो गए हैं? 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए, ना कोई मदद है, ना कोई आया है। अगर एक पटवारी आया तो वो क्या करेगा? फोटो थोड़ी खिंचाने है कि हम ये आ गया फोटो गए की फोटो खिंचाए तो चलो बिस्कुट पार्ले जी की बांट दी, वो नहीं। हमें चाहिए हेल्प। मैं चाहता हूँ ठीक है, अगर कोई ज्यादा नहीं मदद कर सकते, लेकिन उनके पास आना तो चाहिए ना। उनको बताएं कि आगे करें क्या है, कि मकान बनाना है या झोपड़ियों में रहना है। अगर बोर्ड दे के भी ये हालत है तो फिर बोर्ड क्यों देना है? सरकार क्यों बनाता है आदमी? आज राणा साहब की सबको याद आ रही है, क्योंकि अगर वो होते तो इस समय यहाँ पहुंचे होते वो, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर थे, वो काम करते थे। हमें तो पॉलिटिक्स से कुछ लेना नहीं, ना मैं पॉलिटिक्स में जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये आपको रिपीट ये बता रहा हूँ कि आप वहां से लेकर यहाँ तक देखो, हालत इतनी खराब है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पूरे गांव की हालत देखो आप। ये तो घर गया, अब ये यहाँ रहने लायक रहे नहीं। आप इनकी भूमि देखो, आप नीचे देखो। अगर जमीन की बात करें तो जमीन सारी खत्म हो गई। ये मक्की की अगर खेती करते थे या कुछ और लगाते थे, गेहूं लगता था, लेकिन आप कहाँ करेंगे खेती? भोजन कहाँ से खाएंगे? मेन मकसद है पेट भरने का, वो कहाँ से लेंगे ये तो प्रशासन को देखना है। और हमारे जो मैं कहूंगा कि हमारे जो सरपंच है वो भी हेल्प कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करे वो, ताकि जल्दी जल्दी इनका कुछ ना कुछ इनको मिले, ताकि ये अपना कोई मकान बना सके। अब 60-70 हजार रुपए लाख रुपए में मकान बनेगा नहीं, ठीक है ना। आजकल आपको पता है इतनी महंगाई है, वो नहीं बनेगा। तो वो ये कुछ ना कुछ ऐसा करे ताकि इनका कोई गुजारा हो। अब इस जगह पे, इस जमीन पे मकान नहीं बन सकता, ये आपने देख लिया सारी जमीन, और पीछे से पहाड़ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है। कल को बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ रहना। ये हम भी यहाँ रुके हैं। आप, मैं कैमरामैन को कहूंगा, आप देखो ये नीचे से कितनी बुरी हालत है, आप चेक कर सकते हैं। ये इतनी बुरी हालत है, यहाँ रुकना बड़ा रिस्की है, क्योंकि रुकना इतना रिस्की है कि कभी भी ये मकान नीचे आ सकता है। और इन लोगों का आशियाना यही था, मकान यही था। अब उनका मन भी नहीं कर रहा कि यहाँ से जाए, लेकिन जाए कहाँ पे? अभी वो किसी के घर में रह रहे हैं, कितनी देर रहेंगे? 1 दिन 2 दिन, कितनी देर रहेंगे? जिन्होंने मकान बनाया उनको भी बेचारों को आज नहीं तो 6 महीने 2 महीने के बाद उनको भी रहना है। तो ये चीज जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखने वाली है। बच्चे हैं, बच्चों के आगे बच्चे हैं, वो स्कूल भी जाएंगे, खर्चा कहाँ से लाएंगे? भोजन लाएंगे, मकान बनाएंगे, या अपनी बीमार माँ को देखेंगे? क्या करेंगे? ये चीज देखने वाली है। अगर हम चाहते हैं कि अगर प्रशासन कुछ करे तो बन सकता है सब कुछ। ऐसे घरों के अंदर जाए जिनको जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को यहाँ पे कोई पर्सनल कोई लालच है कि मैं आया, मैंने तो आपको देख के यहाँ पे आया हूँ, कि मेरे को तो पता नहीं है कि यहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा। लेकिन जब मैंने देखा, खुद हमने ये चीजें देखी, आपने पीछे देखा होगा, इनके जो टीन वाले थे वो भी चले गए। अब जो इन्होंने कोई तिल फुल जोड़ के जो मेहनत करके, बच्चे दिहाड़ी लगाते हैं इनके, आपने भी देखा होगा, दिहाड़ी लगा के, और ये बुजुर्गों का बना हुआ मकान था, ठीक है ना। अब कहां से ये लाएंगे? वो तो हो नहीं सकता कि 2 दिन में कोई पैसे इकट्ठे करके। और दूसरी बात मैं आप सबको कहूं, इस गांव की हालत बड़ी खराब है। ये चीज आपने भी देखी होगी। मेरे ख्याल में हमने आपको मंदिर में भी बुलाया था, आज मंदिर भी खत्म है, आगे पीछे से खत्म है, टोटल मंदिर खत्म है। और ऊपर से आप नीचे आते हैं, आपने देखा होगा रास्ते की हालत देखी होगी, पानी की हालत देखी होगी, पानी नहीं है। आज कितने दिन, मेरे ख्याल में 11 दिन बोला ना आपने, 11 दिन से नीचे बस लगी हुई है, वो बाहर नहीं लेके जा रहे। कैसे लेके जाएंगे? वो है ही नहीं है, तो वो भी तो बेचारे परेशान है। ये हालत है। अगर कोई रात को बीमार हो गया तो ये तो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से प्लान करेंगे, सभी कर रहे हैं। और बड़े लोग, आपने मैं आपको बताऊं, बड़े लोग जहां से चले भी गए। और ये, अगर मेरे ख्याल में इनको ज्यादा आंकड़े की पता होगा कि गांव टोटल कितने लोग हैं, यहाँ के मकान कितने हैं, तो अब कितने रह रहे हैं लोग? आधे आधे रह गए इधर, आधे 50 घर भी नहीं है, और वो भी प्लान कर रहे हैं।
इन लोगों को भी प्लान करना पड़ा। अगर ये हालत रहेगी, पीछे से पूरा पहाड़ आ रहा है, आपने देखा होगा, ये इनके घर में भी आ रहा है, ये सभी के घर में जाएगा। जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं, वो कहाँ से मकान बनाएंगे? ये एक पर्सनल हाथ जोड़ के विनती है। मैं तो एक सोशल काम करने आया हूँ, मेरे को तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन देख के आंसू आए कि यार ये लोग कहाँ रह रहे हैं, और इतने दिन से बत्ती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तो मैंने देखा एक बच्चे को बहुत ज्यादा फीवर है, वो तो हम आ रहे थे तो चलो मेडिसिन लेके हमने इनको दे दी, तो ये कहाँ जाएंगे मेडिसिन लेने के लिए? यहाँ तो कुछ भी, अगर कल को मैं कह रहा हूँ बीमार हो जाए कोई, तो 2014 की बात करता हूँ, तो मैं भी रुका था इधर, 14 दिन मैं भी यहीं पे फंसा रहा था, 14 दिन हमने भी यहाँ गुजारे, 14 दिन यहाँ गुजारे थे। लेकिन कारण क्या था? मुख्य कारण था कि प्रशासन आज तक यहाँ पे इस गांव को, जैसे कोई समझता है ना कि ये गांव है ही नहीं, वो हालत है। तो आपके माध्यम से ये कहूंगा प्रशासन को कि इन लोगों के घरों में आए, देखें यार, उनके घर में आटा चावल भी नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं, दूध कहाँ से लेंगे वो? इनके जो, आपने देखा होगा, जो पशु थे सारे सारे इनको खोलने पड़े, वो भाग गए, कैसे कैसे रखते, वो सारी कोठी गिर गई है उनकी। ये चीजें उनको देखनी पड़ेगी। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई मेडिकल की कोई यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। तो ऐसे में सबको, आप सभी गांव वाले आए थे कल, तो बहुत मैंने सुना कि बहुत लोग आए थे इनके घर में, और ये लोग अच्छे हैं। ये मैं एक चीज आपको बताऊं, ये लोग अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प करके सामान निकाल के वहां पे पहुंचा दिया इन्होंने। अगर रात को कहीं भी ये चीज हो जाती तो मैक्सिमम ये परेशानी इनको आनी थी, कोई लॉस हो सकता था घर का। वो छोटे बच्चे हैं, अगर अचानक ये चीज होती तो बड़ा लॉस हो सकता था, होनी हो सकती थी बहुत बड़ी। तो ऐसे में आपके माध्यम से यही कहूंगा प्रशासन को हाथ जोड़ के, और सबको यही कहूंगा इन लोगों की हेल्प करें, देखें इनके घरों में क्या हालत है। और कल को ये अगर प्लान करते हैं जाने के लिए, तो गांव में कोई रहेगा नहीं, तो फायदा क्या? गांव गांव तो खाली हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर आप आए हैं। और ये नहीं मेरे को पता कि आप कैसे आए हैं, लेकिन मैंने आपको देखा, आपको शायद किसी ने कॉल की होगी कवर करने के लिए, और पहले इंसान है जो गाँव में आए हैं आप यहाँ पे इतनी दूर से। और मैं आप सबको कहूंगी, ये मंडाल फ्लाई से यहाँ पे आए हैं, और बहुत शुक्रिया है इनका। मैं सभी गाँव वासियों से भी यही करूंगा कि एकजुट होकर रहें, और अगर किसी की कोई मदद करनी पड़े तो खुद भी करें, क्योंकि प्रशासन तो यहाँ आ नहीं रहा। तो आपस में ये देखें कि कल को किसी के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे रात को कोई अगर कोई ऐसी घटना घटती है, तो सब एकजुट होकर, इस समय वो हालत जो है बड़ी ज्यादा गांव की खराब है। शुक्रिया। क्योंकि जहाँ पे हमने भी देखा कि यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, पर जब आपदा आई, हिंदू मुस्लिम खत्म हो चुका, दोनों एकजुट हुए, एक दूसरे की मदद की। और साथ के साथ मैं बताऊंगा, मैंने पहले भी कहा कि मैं लगभग 5 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी लगाकर चलकर इस गांव में पहुंचा, क्योंकि मुझे कॉल आई थी कि सर एक बार आप आए हमारे गांव की हालत देखे। जब हमने हालत देखी, ना तो आज 12 दिन हो चुके, रोड कनेक्टिविटी है, ना बिजली है, ना पानी है। इवन की इस घर में एक छोटा सा बच्चा है जो ऑलरेडी बीमार था, तो उन्होंने अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग किसी रिश्तेदार को, रिश्तेदार भी इनके घर में इनकी हालचाल पूछने आ रहे थे, तो बच्चे की मेडिसिन ली है। तो सर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो एसडीएम हो डगरोटा के, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, वीडियो ब्लॉक ऑफिसर हो, तो प्लीज वक्त रहते आप इस गांव में आए। अगर रेलवे प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचती है तो सर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपकी भी ये दिन हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ग्रामीण लोगों ने हमें बताया कि लगभग 200 प्लस जहां पे घर हैं, और आज जहां पे 30 से 40 लोग वो हैं जिनका कोई आशियाना नहीं है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। वो गरीब लोग जहां है, जिन लोगों के कुछ सोर्सेज थे वो इस गांव से जा चुके हैं। तो सर, आपकी मदद के लिए आप हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इन लोगों को ना खाना है, ना पीना है, इनको सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है। समय रहते आप इनके पास आए। तमाम और बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहे कुमार आज के साथ, सत्यलकीर। धन्यवाद।